हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग टर्बो फैन विन्यास कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टर्बो फैन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करें, टर्बो फैन इंजन कई तरह के इंजन विन्यास में आते हैं। किसी दिए गए इंजन चक्र यानी समान वायु प्रवाह, बाईपास अनुपात, पंखे का दबाव अनुपात, समग्र दबाव अनुपात और एचपी, टरबाइन, रोटर, इनलेट तापमान के लिए टर्बो फैन विन्यास का चयन डिजाइन बिंदु प्रदर्शन पर बहुत कम प्रभाव डालता है, जब तक कि समग्र घटक प्रदर्शन बनाए रखा जाता है। हालांकि ऑफ डिजाइन प्रदर्शन और स्थिरता इंजन विन्यास से प्रभावित होती है। टर्बो फैन का मूल तत्व एक स्पूल है, जो पंखे, कंप्रेसर, टरबाइन और सॉफ्ट का ही एक संयोजन है, जो एक ही गति से घूमता है। किसी दिए गए दबाव अनुपात के लिए सर्ज मार्जिन को दो अलग अलग डिजाइन परतों पर बढ़ाया जा सकता है। कंप्रेसर को अलग अलग गति को घूमने वाले दो छोटे स्पूलों में विभाजित करना, जैसा कि प्रिंट एंड विटनी J57 के साथ होता है। स्टेटर वेन पिच को समायोजन बनाना आमतौर पर सामने के चरणों में, जैसा कि J79 के साथ होता है। अधिकांश आधुनिक पश्चिमी सिविल टर्बोफैन अपेक्षाकृत उच्च दबाव अनुपात, उच्च दबाव कंप्रेसर का उपयोग करते हैं, जिसमें कम आरपीएम पर सर्ज मार्जिन को नियंत्रित करने के लिए परिवर्तित स्टेटर को कई पंक्तियां होती हैं। 3 स्पूल अरबी 211 ट्रेट में कोर स्पीडन प्रणाली को भागों में विभाजित होती है, जिसमें आईपी कंप्रेसर होता है जो एचपी कंप्रेसर को सुपरचार्ज करता है, जो एक अलग समाक्षीय सॉफ्ट पर होता है और एक अलग टरबाइन द्वारा संचालित होता है। चूँकि एचपी कंप्रेसर में एक मामूली दबाव अनुपात होता है, इसलिए इसकी गति को बिना किसी परिवर्तन ज्यामितीय का उपयोग किए बिना किसी उछाल के कम किया जा सकता है। हालांकि चूँकि एक उथली आईपी कंप्रेसर कार्य रेखा अपरिहार्य है, इसलिए आईपीसी में 535 को छोड़कर सभी वेरिएंट पर परिवर्तनीय ज्यामिति का एक चरण होता है, जिसमें कोई भी नहीं होता। हालांकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन सिंगल सॉफ्ट टर्बोफैन संभवतः सबसे सरल विन्यास है, जिसमें एक पंखा और एक टरबाइन इकाई द्वारा संचालित उच्च दबाव कंप्रेसर शामिल है। सभी एक ही स्पूल पर स्नेकेमा M53, जो डसॉल्ट मिराज 2 लड़ाकू विमान को शक्ति प्रदान करता है, सिंगल सॉफ्ट टर्बोफैन का एक उदाहरण है। टर्बो मशीनरी विन्यास की सादगी के बावजूद M53 को पॉट थ्रॉटल ऑपरेशन की सुविधा के लिए एक वेरिएबल एरिया मिक्सचर की आवश्यकता होती है। सबसे शुरुआती टर्बोफैन में से एक जनरल इलेक्ट्रिक J79 टर्बोजेट का वह उत्पन्न था, जिसे CG80523 के रूप में जाना जाता है, जिसमें टर्बोजेट निकास जेट पाइप के स्थिर एक एकत्रित पिछला पंखा, कम दबाव टरबाइन इकाई थी। टर्बोजेट टरबाइन निकास को गर्म गैस LP टरबाइन के माध्यम से विस्तारित हुई और इसके साथ ही पंखे के ब्लेड टरबाइन ब्लेड का एक रेडियल विस्तार थे। एक व्यवस्था फ्रंट फैन कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में एक आंतरिक गैस रिसाव पथ का परिचय देती, और इस इंजन के साथ एक समस्या थी, जिसमें उच्च दबाव वाली टरबाइन गैस पंखे के वायु प्रवाह को लीक की थी। बाद में 1980 के दशक में शुरुआत में जनरल इलेक्ट्रिक JE38 UDF, 1971 में नासा लुइस रिसर्च सेंटर द्वारा एक सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट इंजन के लिए एक अवधारणा पेश की गई थी, जो टेक ऑफ और सबसोनिक गति पर एक आफ्टर फैन टर्बोफैन और उच्च गति पर एक टर्बोजेट के रूप में संचालित होती। एक टेप ऑफ और एक टर्बोफैन कम शोर और उच्च थ्रस्ट विशेषताओं को देगा, साथ ही सबसोनिक उड़ान गति टर्बोफैन उच्च प्रणोदन दक्षता भी देगा, जिसमें सुपरसोनिक क्रूज गति पर टर्बोजेट की उच्च प्रणोदन दक्षता होती है। कई टर्बोफैन में कम से कम बुनियादी 2 स्पूल विन्यास होता है, जहाँ एक पंखा का एक अलग और कम दबाव स्पूल पर होता है, जो कंप्रेसर एवं उच्च दबाव स्पूल के साथ संकेंद्रीकरण के रूप में चलता है। LP स्पूल कम कोणीय वेग से चलता है, जबकि HP स्पूल तेजी से घूमता है और इसके कंप्रेसर दहन के लिए हवा के हिस्से और संपीड़ित करता है। उदाहरण वांछित इस विन्यास का विशिष्ट उदाहरण है छोटे थ्रस्ट आकारों पर सबसे अक्षीय ब्लेडिंग के बजाय HP कंप्रेसर विन्यास अक्षीय केंद्रस्पारक के CFE के साथ जाना जाता है। तो ये थी आपको टर्बोफैन के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टर्बोफैन के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।